हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार, एक और रूह को लर्जा देने वाली सच्चे अपराध की सच्ची कहानी के साथ। क्या आप किसी ऐसे इंसान की कल्पना कर सकते हैं जो बरसों पहले किसी अनजान शहर में जाता है, जमीन खोदता है, वहां कत्ल का सामान दबाता है और फिर चुपचाप लौट आता है, सिर्फ इसलिए कि शायद सालों बाद उसे वहां किसी की जान लेनी पड़े? क्या कोई इतना ठंडा और नियोजित हत्यारा हो सकता है जिसकी नज़र में आप सिर्फ एक आंकड़ा हो? आज की कहानी आपको अपने आसपास के अजनबियों से डरा देगी। ये दास्तान है इजराइल कीज की एक ऐसा शिकारी जिसे अमेरिकी इतिहास का सबसे व्यवस्थित और खतरनाक सीरियल किलर माना जाता है। कहानी शुरू होती है 1978 में यूटा के एक ऐसे परिवार से जो समाज से पूरी तरह कटा हुआ था। बिजली नहीं, पानी नहीं, स्कूल नहीं। गैरी का बचपन नफरत, उग्रवादी विचारधारा और हथियारों के बीच बीता। वो एक ऐसे माहौल में पला बढ़ा जहां बंदूक उठाना और नफरत करना ही धर्म था। बचपन में वो जानवरों को तड़पाता, चोरियां करता और आग लगाता था। धीरे धीरे उसके भीतर का अंधेरा इतना गहरा हो गया कि उसके अपने परिवार ने भी उसे घर से निकाल दिया। वो सेना में गया, एक बेहतरीन सैनिक बना, रेंजर कोर्स पूरा किया, लेकिन वर्दी के पीछे एक दरिंदा छिपा था। सेना ने उसे मारना सिखाया और उसने इस हुनर को अपनी सनक बना लिया। सेना से निकलने के बाद उसने जो किया वो किसी भी सीरियल किलर की सोच से परे था। वो टेड बंडी की तरह सफर करता था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा चालाक था। इजराइल कीज का कत्ल करने का तरीका रूह कंपा देने वाला था। वो महीनों, कभी कभी सालों पहले देश के अलग अलग हिस्सों में जाता और वहां प्लास्टिक की बाल्टियों में हथियार, रस्सी और रसायन भरकर दफना देता। इन्हें वो किल किट्स कहता था। वो कभी अपने घर के पास शिकार नहीं करता था। वो हजारों मील दूर जाता, कैश का इस्तेमाल करता, अपने फोन की बैटरी निकाल देता ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। उसका कोई फिक्स्ड विक्टिम प्रोफाइल नहीं था। बच्चा, बूढ़ा, औरत या मर्द, उसकी नज़र में सब सिर्फ शिकार थे। वो एक परछाई की तरह आता और गायब हो जाता। उसका शिकार करने का तरीका इतना सटीक था कि सालों तक पुलिस को भनक भी नहीं लगी कि कोई सीरियल किलर आज़ाद घूम रहा है। जून 2011 में उसने वर्मोंट में बिल और लोरेन क्यूरियर नाम के एक बुजुर्ग दंपत्ति को उनके घर से अगवा किया। उन्हें एक सुनसान जगह ले गया, उनके साथ हैवानियत की और उन्हें मार डाला। उनके शरीर आज तक कभी नहीं मिले। वो एक ऐसा भूत था जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। लेकिन हर शिकारी एक न एक दिन गलती करता है। फरवरी 2012, अलास्का की कड़कड़ाती ठंड। 18 साल की समांथा कोएनिग एक कॉफी स्टैंड पर काम कर रही थी। रात का वक्त था। इजराइल वहां पहुंचा और उसे अगवा कर लिया। उसने समांथा को तड़पाकर मार डाला, लेकिन उसकी दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने समांथा के परिवार से फिरौती मांगी। उसने समांथा की एक फोटो भेजी जिसमें वो जिंदा लग रही थी जबकि वो मर चुकी थी। उसने समांथा का डेबिट कार्ड इस्तेमाल किया और यही उसकी आखिरी गलती साबित हुई। मार्च 2012 में टेक्सास के एक हाईवे पर उसे पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान उसने जो खुलासे किए उनसे FBI के अधिकारियों की रातों की नींद उड़ गई। उसने कबूल किया कि उसने समांथा को मारा, क्यूरियर दंपत्ति को खत्म किया और न जाने कितनों को मौत के घाट उतार दिया। उसके सेल की दीवारों पर खून से बनाए गए 11 इंसानी खोपड़ियां मिली। माना जाता है कि उसने कम से कम 11 कत्ल किए थे, लेकिन हकीकत में ये संख्या कितनी ज्यादा हो सकती है ये कोई नहीं जानता। इजराइल कीज को पछतावा नहीं था, उसे डर नहीं था। वह पूछताछ में हंसता था। उसे बस अपनी बेटी की फिक्र थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को पता चले कि उसका बाप कितना बड़ा राक्षस है। उसे पता था कि उसे मौत की सजा मिलेगी, लेकिन वो कानून को ये मौका नहीं देना चाहता था। 2 दिसंबर 2012 को उसने जेल के भीतर रेजर से अपनी कलाई काट ली और चादर से अपना गला घोंटकर आत्महत्या कर ली। वो अपने साथ उन अनगिनत राजों को ले गया जिन्हें दुनिया कभी नहीं जान पाएगी। आज भी FBI उन किल किट्स की तलाश में है जो शायद आज भी अमेरिका के किसी जंगल या रेगिस्तान में दबे हुए हैं। इजराइल कीज की मौत ने कई परिवारों को इंसाफ से महरूम कर दिया।
वो एक ऐसा शैतान था जो हमारे बीच एक आम आदमी बनकर रहता था। तो दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि इज़राइल कीज़ जैसे लोग पैदाइशी अपराधी होते हैं, या उनके बचपन का माहौल उन्हें ऐसा बना देता है? और क्या पता, क्या कोई और बाल्टी आज भी किसी सुनसान रास्ते पर किसी के इंतजार में दबी हो? अगर इस कहानी ने आपके दिल में कोई एहसास जगाया हो, तो इसे अपने करीबियों के साथ जरूर साझा करें। लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी दास्तान के साथ। अलविदा।